बिहार मदरसा के शिक्षक पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। भूख हड़ताल भी उनका जारी था। इसी बीच आज बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के सेक्रेटरी और शिक्षा विभाग के लोग धरना स्थल पे पहुंचे और टीचरों की मांग को पूरा करने का वादा किया और टीचरों ने जो है अपना धरना आज खत्म कर लिया। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब। कुद्दूस साहब, पहला सवाल आपसे यही कि धरना आप लोगों ने खत्म कर लिया, क्या वाकई में मांग पूरा कर ली गई? डिमांड जो टीचरों का था उसे सरकार ने मान लिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल इसी तरह का होता ही है कि सरकार के सामने जो डिमांड मेरा है, उससे वार्ता के बाद ही ख़त्म कर ली जाती है। उसके बाद तो सारे नोटिफ़िकेशन बाद ही में होते हैं। इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने भी धरना ख़त्म किया है, सरकार के इस वादे पर कि आपका जो भी डिमांड है वो सब तस्लीम कर लिया गया है, मान लिया गया है। जो प्रोसेस होता है फाइल का उसका प्रक्रिया को करना है। तो उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है वक़्त लगेगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। तो क्या डिमांड था और क्या माना गया? ये क्लियर कीजिए आप लोग। हमारा सबसे पहला डिमांड था कि नोटिफ़िकेशन 2022 में मजलिस मुंतज़मा और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बहुत सारे अख्तियारात को सल्ब कर लिए गए हैं, जो एक्ट 1981 के बरखिलाफ है। 1981 वो एक्ट है जिस पर मदारिस चल रहे हैं और मदरसा बोर्ड के तमाम काम हो रहे हैं आज भी। जी। 1981 के बाद से। उससे जी। हट के एक रूल बना दिया था, जिस रूल में उनकी बहाली को ले लिया था कि मैनेजिंग कमेटी बहालियाँ नहीं करेगी और रूटीन बनाना, सिलेबस का तैयार करना मदरसा बोर्ड का ये सारी चीज़ पर एक तरह का शिक्षा विभाग ने ये कर लिया है नोटिफ़िकेशन जारी करके। यही वजह है कि 5 साल से मदारिस में बहालियाँ नहीं हुई है। जब मदारिस में बहालियाँ नहीं हुई है तो तालीम बहुत ज़्यादा मुसलमानों के बीच के जो बच्चे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। ये पहला डिमांड ये था। दूसरा दूसरा सर ये था कि मदारिस में इंक्रीज़मेंट मेडिकल हाउस रेंट टीचरों को नहीं मिलता है। जबकि तमाम शोबे में जितने भी शोबा हैं जिनको तनख्वाह मिलती है, वो सबके साथ 3% जो बढ़ोतरी सालाना होती है वो होती है। लेकिन मदरसा जी। टीचरों के साथ ऐसा नहीं होने की वजह से ये होता है, इनकी सैलरी बढ़ नहीं पाती। हुँ। चाहे कितना महँगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनकी सैलरी बढ़ती नहीं है। इसके यही अलावा वजह हाफ़िज़ है। का मसला था, साइंस टीचरों का मामला था आप लोगों बिल्कुल, का, हाफ़िज़ के मसला 1637 का को भी मामला था, मान हाँ, हाफ़िज़ कई का सारे मसला को सवाल भी जो है मान आप लिया। लोगों ने रखा था। तो ये एक जी। एक बात यहाँ ये कि कौन भरोसा दिलाया इस बात का? चेयरमैन साहब ने भरोसा दिलाया या और भी लोगों ने कहा? किस भरोसे पर जो है आप लोगों ने धरना को खत्म किया? देखिए, दरअसल चेयरमैन साहब ही आके धरना को ये करवाए हैं, अपने वादे के साथ। सचिव जी बुलाए उनको 11 बजे और बुला कर के उनसे तफ़सीली बात की, कि जो हुँ। धरना हो रहा है, उस पर आपका हुँ। क्या कहना है? तो उन्होंने जी। कहा कि देखिए सर इनका डिमांड बहुत पहले आया हुआ था। डी राजेंद्र जी, उनका डिमांड बहुत पहले आया हुआ था, उस डिमांड पर हमने मदरसा बोर्ड की मीटिंग बुलाई और 16 तारीख को सारा डिमांड को मंजूर करके बोर्ड से हम डिपार्टमेंटों को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया, शिक्षा मंत्री को भी दिया है। ये डिमांड हाँ। 17 तारीख को हम तमाम जगह रिसीव करा चुके हैं। हाँ। तो ये डिमांड नहीं होने की वजह से इन लोगों ने अल्टीमेटम 15 दिन पहले ही दे रखा था। तो 17 तारीख से लोग धरना पे आ गए और डेमोक्रेसी हम इसको रोक भी नहीं सकते थे। जी। उसमें कोई मेरी हिस्सेदारी भी नहीं, हम क्यों रोके? हुँ। जब हम करा नहीं रहे तो रोके क्यों? उनका अपना डिमांड है, वो लोग हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं उनका जितना डिमांड है सरकार इससे सहमत है, फाइल चल रही है, कुछ फाइनेंस में वो जाना है फाइल को और जो प्रक्रिया है वो सब होना है, उसमें तो वक़्त भी लगेगा। हम आप इस डिमांड से हम सहमत हैं। आप जाइए और जाके उन लोगों को धरना उठवा दीजिए। ये सारी चीज़ लेके चेयरमैन साहब आए थे। दूसरी तरफ इश्तियाक अजमल साहब हैं, इनके पीए शिक्षा मंत्री के। उन्होंने भी हमारे डेलीगेशन को एमडीओ के डेलीगेशन को बुलाया था। एक बजे जाके उनसे मुलाकात भी उन्होंने कहा कि भाई ये जेन्युइन डिमांड है आपका और शिक्षा मंत्री जी ने इस पर सहमति दे दिया है और भी ऊपर से भी हम लोगों को सहमति है। नाम नहीं लिया ऊपर से क्या है, लेकिन शिक्षा मंत्री के नाम लेके उन्होंने कहा
कि शिक्षा मंत्री जी की सहमति है आपके तमाम डिमांड पर। ये डिमांड आपके मान लिए गए हैं, जो प्रक्रियाएँ हैं उसमें टाइम लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी लग सकता है वो लगेगा। जी, अगर जी। हमारे बात पर आपको विश्वास है, तो आप धरना को तोड़ दीजिए, धरना को हटा लीजिए। तो हमारी हुँ, डेलीगेशन जब वापस गई तो हम लोग आपस में मशवरा किए, अब किनकी बात नहीं मानी जाए। एसपीएस खुद कह रहे हैं और शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उनके पीए खुद हमसे कह रहे हैं और चेयरमैन महासाब बोर्ड वो आश्वासन आके यहाँ पे गर्दनी बाग में दे रहे हैं, तो नहीं मानने की कोई वजह नहीं हो सकती थी। तो हुँ। यही तो समझ के हम लोग आप लोगों को भरोसा है कि जो ये मसले हैं मदरसों से जुड़े हुए कई सारे मसाइल, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार कहीं न कहीं हल करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मदारिस के लिए बहुत कुछ किया है। हुँ, 21 अगस्त को जो सस्ताला हुआ है उसमें बापू सभागार में मंत्री जी ने खुद कहा था कि हम ही सब कुछ किए हैं, हम ही करेंगे, अगर कुछ बचा हुआ है तो वो ला के दीजिए हम कर देंगे। हुँ। तो इसकी झलक हम लोग आप लोगों को नहीं नहीं यकीन इसमें है कि यकीन अब जो ही है नहीं है। जो मसले हैं वो हल होंगे? महफूज महफूज भाई यकीन ही नहीं है। उनका अगर हुँ, इशारा नहीं है तो तमाम फाइल बढ़ी कैसे है और उनका इशारा नहीं है। एसपीएस डॉक्टर वो जी। सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने खुद वादा किया और चेयरमैन को कहा, चेयरमैन को सहमति दिया और हमारे डेलीगेशन को शिक्षा मंत्री के पीए ने पूरे तौर पे सहमति हुँ, दिया। आप लोग इत्मीनान रखिए, आपके तमाम डिमांड मान लिए गए हैं। हुँ। तो जी। इसी वजह से हमको उठा लिया है, उठाना भी चाहिए था हमको। अब उम्मीद तो बहुत ज्यादा सरकार से है ही। देखिए ना महफूज भाई, इस बीच में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमको देखने में आया है, हुँ, बहैसियत ये खादिम मदारिस के इनके इनकी आवाज उठाने वाला एक भी माइनॉरिटी के कोई भी लीडर नहीं सामने आया। एक हुँ। बयान तक कम से कम उर्दू अखबार में दे के तसल्ली कर लेता कि हम मदारिस के इनके जो जेन्युइन मांग है उनकी हिमायत करते हैं। इस जी, जी। लफ्ज का इस जुमला के भी इस्तेमाल एक भी आदमी पूरे बिहार में नहीं किया। जो कहता है कि हम मुस्लिम के लीडर हैं, जो कहता है कि हम मुसलमानों के बीच मेरा पकड़ है, जो कहता है कि मुसलमानों का सारा काम हम ही करते हैं, जो कहता है हुँ। कि मुसलमानों के काम करने के लिए प्रशासन पर और शासन पर हमारा पकड़ है। सच ये है कि वो छोटी सी इस बात भी सरकार ये के जो है नकाब उतर गई, है ना? नकाब पूरे तौर पे उतर नहीं गई। तो खुद आप देख लीजिए, एक लाइन का कोई बयान कोई बिहार के अंदर किसी भी लीडर का, किसी भी हुँ। पार्टी के लीडर के मुसलमानों का एक बयान आ गया हो तो हम देखें, आप भी देखिए, एक भी बयान जी। किसी का नहीं तो है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, जो टीचर धरना से उठे, आप लोगों के कॉल पर ही जो है बिहार के अलग-अलग ज़िलों से लोग पटना आए थे। तो वो जी राज़ क्या है जिसकी वजह से धरना आप लोगों ने उठाया है? आप लोग ये यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि जो टीचरों के मसले हैं, उसे सरकार हल करेगी? या फिर जो है आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हल सरकार नहीं करती है, तो फिर कोई आगे लाहे-अमल जो है हम लोग जो है बनाएँगे, रणनीति बनाएँगे? नहीं देखिए, 9 दिनों के बीच में तो हम कहते ही रहे, कभी हम ये नहीं कहे कि सरकार हमारे मसाइल का हल नहीं निकालेगी। और आज भी हमको उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी सहमति यकीनी तौर पे फाइल पे है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के सहमति की बात करना हम लोगों से और एसीएस का बात करना हम लोगों से, चेयरमैन महासाब बोर्ड से, इस बात पर पूरे तौर पे हम मुतमईन है कि वो हमारे काम करेंगे। नहीं करने की सूरत में हम लगातार कहे हैं, जो हमारा काम करेगा हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत तो शुक्रिया ज़ाहिर-सी हमसे बात बात है। करने का। तो ये थे कुद्दूस साहब, बिहार ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। धरना जो है टीचरों का हो रहा था, उसमें कहीं न कहीं ये जो यूनियन के जो लोग हैं, इन्हीं का कॉल था और मदरसा शिक्षकों के जो कई मसले हैं, अलग-अलग मसले हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको हल कराने के लिए बाकायदा पटना के गर्दनी बाग में न सिर्फ धरना हुआ, बल्कि भूख हड़ताल भी हुआ। कुद्दूस साहब कह रहे हैं कि आज जो धरना खत्म हुआ है, उसके पीछे जो वजह है सबसे बड़ी, वो ये है कि सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने ये भरोसा दिलाया है कि जो भी मसले हैं मदरसे का, उसको हल किया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे मसले को हल करेगी, यानी जो सरकार या जो पार्टी हमारे मसले को यानी मदरसे के मसले को हल करेगी, मदरसे के लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे।
बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।